नमस्कार। बात एक छोटे से गांव की है। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों में चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के चौक पर कुछ बुजुर्ग बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बातचीत का विषय वही पुराना था, आने वाला चुनाव। कितनी बार तो चुनाव हो चुके हैं, अब फिर से चुनाव की तैयारी है। बूढ़े रामलाल ने चाय का कप रखते हुए कहा, अब तो समझ में नहीं आता कि चुनाव कब खत्म होते हैं और कब शुरू होते हैं। सही कह रहे हो काका, पास में बैठे राजू ने कहा। हर साल कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, फिर पंचायत। काम धंधा सब छोड़कर चुनाव में लग जाते हैं। इस सामान्य सी लगने वाली बातचीत में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसने देश भर में न सिर्फ चर्चा पैदा की, बल्कि लोगों के मन में उत्सुकता और सवाल भी खड़े कर दिए। ये बदलाव था एक देश एक चुनाव। साथियों, जानिए शुरुआत कहां से हुई। दिल्ली से दूर इस गांव में जब ये चर्चा हो रही थी, उसी समय देश की राजधानी में एक ऐतिहासिक बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा था। एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट, जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, अब अंतिम मंजूरी के लिए तैयार थी। इस रिपोर्ट की नींव तब रखी गई थी जब मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक समिति बनाई थी, जिसे देश के एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर विचार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी और अब यह रिपोर्ट देश के सबसे बड़े चुनाव सुधार की शुरुआत बन चुकी थी। एक बदलाव चुनाव सुधार की इस खबर ने रामलाल और राजू जैसे हजारों गांव वासियों के बीच एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। क्या ये वाकई सही है? क्या इससे देश को फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? रामलाल, जो अब 70 की उम्र में भी अपने खेतों में काम करता था, सोचता था कि अगर ये बदलाव होता तो शायद हर साल होने वाले चुनावों से थोड़ी राहत मिलेगी। हर बार चुनाव के समय सब कुछ रुक जाता है। उसने अपने पोते को समझाते हुए कहा, कामकाज बंद, सरकार के फैसले अटके हुए। अगर एक ही बार में सब हो जाए तो शायद चीजें बेहतर हो जाएं। दूसरी ओर राजू, जो गांव के युवा नेताओं में से एक था, इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या यह योजना पूरे देश के लिए सही होगी। हर राज्य की अपनी समस्याएं और प्राथमिकताएं होती हैं। उसने कहा कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो क्या हर राज्य की समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकेगा? देश भर में उभरते सवाल, रामलाल और राजू जैसे कई लोग इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखते थे, लेकिन देश भर में इस योजना को लेकर कई और गहरे सवाल उठाए जा रहे थे। एक बड़े शहर के टीवी चैनल पर बहस चल रही थी और एक और कुछ विशेषज्ञ थे जो इस योजना के पक्ष में तर्क दे रहे थे कि इससे न सिर्फ चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी, बल्कि सरकारी मशीनरी पर भी बोझ कम होगा। हर साल होने वाले चुनाव के कारण लाखों पुलिसकर्मियों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाता था, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता था। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ इसे देश की विविधता के खिलाफ बता रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी राजनीतिक स्थिति है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि क्या हम इन विविधताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और पूरे देश को एक ही राजनीतिक फ्रेम में ढाल सकते हैं? सरकार की सोच और समाज की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना था कि एक देश एक चुनाव से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सशक्त किया जा सकता है और उनके अनुसार इससे देश का समय और संसाधन बचेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस योजना का समर्थन करते हुए कहा कि इसे मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही लागू किया जाएगा। हालांकि जनता के बीच इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं।
कुछ इसे ऐतिहासिक कदम मान रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे जटिल और चुनौतीपूर्ण बता रहे थे। आम आदमी की नजर से गांव में एक और दृश्य उभरता है। रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था और चुनाव सुधार की खबर पर सोच रहा था। उसके साथ कुछ और किसान भी थे। वे आपस में बात कर रहे थे कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो शायद उन्हें बार बार काम छोड़कर मतदान केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, एक किसान ने कहा। एक ही बार में चुनाव हो जाए तो हमें खेती का काम भी नहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन वहीं पास खड़ी एक महिला, जो कि गांव की सरपंच थी, ने इसे दूसरी नजर से देखा। चुनाव हर बार होते हैं तो हमारे पास अपने मुद्दों को उठाने का मौका भी होता है। उसने कहा कि अगर सब चुनाव एक साथ हो गए तो क्या हमारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? भविष्य की ओर एक कदम, देश की राजधानी से लेकर गांव की मिट्टी तक, एक देश एक चुनाव की चर्चा ने लोगों के मन में कई तरह की उम्मीदें और आशंकाएं पैदा की थी। एक ओर ये बदलाव देश को चुनावी खर्चे से राहत दिला सकता है, तो दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इससे देश की विविधता और राज्यों की स्वायत्ता पर कोई असर पड़ेगा? मोदी सरकार ने इस योजना को अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया है और इसके लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन यह देखना बाकी है कि यह बदलाव कैसे और कब पूरी तरह से देश की चुनावी प्रणाली का हिस्सा बनेगा। समाज को संदेश, वीडियो का अंत एक संदेश के साथ होता है कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य हमारे हाथों में है। बदलाव हमेशा चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन ये हमारे ऊपर, हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत के लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा या इसे और जटिल बना देगा? ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।